अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग जो है अपने उर्दू के जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए थे उसमें से एक टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। उर्दू अदब की आम मालूमात। तो ये हमारा एक यूनिट है उर्दू अदब की आम मालूमात। इसमें क्या होता है और कौन कौन सी बातें शामिल होती है इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर इस पर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ जो है ये कुछ ऐसी बातें नहीं होती कि जिस तक आपकी रसाई ना हो या जो आप मालूम ना कर सके, बल्कि ये आप ही की किताबों से ली हुई चीज़ें होती है। इसमें जो सवालात आते हैं वो आपकी किताबों में से लिए हुए रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर उसमें से कुछ कलेक्शन किया है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए ये जो दिखाई दे रही है इंफॉर्मेशन, तो ये आपकी किताबों से लिया गया है। इसमें किस तरह की मालूमात आती है, तो जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नौ का चक्कर जो है ये सबक के मुसन्निफ कौन है, तो आपको चार ऑप्शन देगा जिसमें से एक शेख कासिम रजा ये भी रहेगा, शामिल रहेगा। तो इस तरह से आपको पूछता है। आपने जो है अगर आपके इंडेक्स का सही मुताला किया है तो आप उसका जवाब सही तरीके से दे सके। तीसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक आपने हर उर्दू की किताब के इंडेक्स में जो सबक और उसके मुसन्निफिन के नाम दिए जाते हैं वो एक मर्तबा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं यहाँ पर जो इंडेक्स है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको क्या करें, मैं सरसरी आगे बढ़ा रहा हूँ चूंकि हर एक बात तो मैं आपको पढ़कर नहीं सुना सकता हूँ यहाँ से, वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आप क्या करें, इसको देख लीजिए। इफ्तारी इस सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है, नूरुल ऐन है। और एक इसमें और एक बात भी होती है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है। फ़कीर की ईमानदारी ये किसने लिखा है, मोहम्मद हसन फारूकी। धोबी की चालाकी अहमद जमाल पाशा। बहादुर जोसेफ मुश्ताक रजा। सेवाग्राम मोहम्मद अहमद फिरदौसी, ठीक है। और कागज़ की नौ नज़्म किसने लिखी है, अख्तर शीरानी ने लिखी। सोने का दरख्त अहमद इकबाल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सलाम बिन रज़ाक। अपनी मदद आप डॉक्टर जमील जालिबी। ये जो है मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपने क्या करना है, इस पर से उसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अब देख लीजिए इसको। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डॉक्टर सैयद यहिया नाशीद की है ये। पूरी जो कढ़ाई से निकल कर भागी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। पानी की हकीकत नज़्म मौलवी इस्माइल मीठी की नज़्म है, बहुत खूब, माइल खैराबादी की है। फूलों का तोहफा ये सबक किसने लिखा है, मारूफ अहमद चिश्ती ने लिखा है। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको जो है अब मैं पढ़ कर नहीं सुनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे बढ़ा रहा हूँ अब इसको देख लीजिए। तेजगाम ये सबक भी सलाम बिन रज़ाक का लिखा हुआ है। हमदर्दी ये नज़्म किसकी है, अल्लामा इकबाल की है। बेचारा जिन मुश्ताक रज़ा, मतलब मुश्ताक रज़ा बेचारा जिन नहीं है, उन्होंने वो सबक लिखा है, ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे बेचारा जिन बोले तो मुश्ताक रज़ा, ऐसा नहीं समझते। इसमें और क्या चीज़ होती है। तीन कछुए किसका लिखा हुआ है, अथर परवेज का लिखा है। उम्मीद ये नज़्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। गब्बाजी की सज़ा असमत चुगताई की है, पुरानी मोटरकार शायर लखनवी ने लिखी है। बहादुर बच्चे ये सबक सरफराज आरजू का है। जुगनू नज़्म जो है सिकंदरी वजद की है। डॉल्फिन ये सबक किसका लिखा है, डॉक्टर कमर शरीफ का है। सुबह के नज़ारे नज़्म सहादत नज़ीर एक ख्वाब शमीम हनफी। और तलाश ये ड्रामा अब्दुल कमाल खान का है, ठीक है। मैं इसको तेज़ी से आगे, कद्दू उर्फ लौकी यूसुफ नाजिम का है ये। अजीब तोहफे मकबूल जहांगीर का है। मोबाइल ये नज़्म अब्दुल अहद सास का है। तालाब का भूत इसका तर्जुमा किया गया है, उसके मुसन्निफ का नाम नहीं लिखा गया। ये देखिए यहाँ पर देखिए, एक जो
ज़्यादातर आने के इम्कानात वाले जो सवालात थे कैसे खद्दर का कफन, ये कहानी है किसकी लिखी हुई है ये? तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी हुई है ना। क्या मौजू है उसका? तहरीक आज़ादी उसका मौजू है। ऊटी की सैर, हाँ ये देखो, बंद दरवाजे कहानी किसकी है? वाजिदा तबस्सुम की। यह आपने, मैंने उसको कलेक्ट कर दिया हो, आपने इसकी स्टडी करना है, इस पर से सवाल आते हैं। मैंने जब पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला उर्दू पेपर में सवाल नंबर 23, 2017 का पेपर चेक किया, 21 का, 22 का, 23 का, उसमें सवाल नंबर 23 और 25, ये 2 सवाल इन्हीं पर से हैं, यानी 4 मार्क्स जो है इस पर से मिल रहे हैं आपको। अब इसको देखिए आगे। आखिरी गुलाब, इसके तो मुसन्निफ का नाम नहीं दिया है। किसान ये नज़्म किसकी? एहसान दानिश की है। मैं इसको, अब यहाँ ये ख़त्म हो रहा है, आखिरी ये रानी केतकी की कहानी किसकी लिखी हुई है? इंशाअल्लाह खां इंशा की लिखी हुई है। ठीक है। दादी अम्मा मान जाओ, ये ड्रामा अनीस आज़मी का है। और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। हाँ, और एक जो इसमें जो बात पूछी जाती है तो वो एक मालूमाती नोयत की होती है। ये भी आपकी दरसी किताब से लिया है मैंने, 8वीं क्लास के। तो बरसगीर हिंद व पाक का पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसे हरीदत्त ने कलकत्ता से जारी किया था। मौलवी मोहम्मद बाकिर से मुतालिक जो है यहाँ पर लिखा है उन्होंने कौन सा दहली उर्दू अखबार जारी किया था, कब जारी किया था, ये सब बातें। औत पंच उर्दू का मज़ाहिया हफ्ता रोज़ा था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया था। ये सब बातें आपकी किताब से ली गई है। और एक चीज़ जो आपकी किताब से ली जाती है वो है, देखिए, जैसे 3 कछुए, एक सबक है आपका अतर परवेज़ का लिखा हुआ है, तो अतर परवेज़ के मुतालिक जो बात यहाँ पर दी जाएगी वो भी बहुत अहमियत की रहेगी, है ना। उन्होंने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी जिनमें एक दिन का बादशाह, नजूमी आपा, एक नाई और रंगसाज का किस्सा वगैरह शामिल है। तो क्या करता है, सवाल देगा कि अतर दर्ज झेल में से अतर परवेज़ की कौन सी तसानीफ नहीं है, तो उनकी किताबों के नाम दे देगा और कोई एक और भी शामिल कर देगा, तो आपको पहचानना रहेगा कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो इस तरह के सवालात आए हैं पेपर में, आपने इसको समझना है, इसलिए मैंने ये सब यहाँ पर मेंशन किया हूँ। उम्मीद ये सबक जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने लिखा है, तो उनसे मुतालिक जो है यहाँ पर लिखा है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, पानीपत में हुई। और उन्होंने जो किताबें लिखी है, यादगार गालिब, इस पर से बहुत मरतबा सवाल आया है, यादगार गालिब जो है किसकी तसनीफ़ है, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की। मद्दो जज़र इस्लाम और हयात जावेद, इस पर से गालिबन 2021 में सवाल आया था। तो 4 किताबों के नाम दिया था और उसमें कहा था कि दर्ज झेल में से अल्ताफ़ हुसैन अली की कौन सी तसनीफ़ नहीं है। तो सारे सवाल जो आते हैं ना, आपको लगता है कि ये बहुत बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये बाहर के नहीं है, आपकी किताब में के, आपने इसकी स्टडी करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं, सवाल जवाब करेंगे हम। ठीक है, इस पर से किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं इसको अब देखेंगे। ये सवालात जो है आपने समझना है कि ये सवालात सारे जो है आपकी किताब में से लिए गए हैं, तीसरी चौथी से लेकर 8वीं तक जो कुछ उर्दू की किताब में आपके पास सबक मौजूद है उन्हीं में से लिए गए हैं। जान पहचान जो उसका एक हिस्सा होता है वहाँ से मुसन्निफ़ के बारे में लिए जाते हैं। यहाँ से देखिए सवालात के मुतालिक जो कुछ लिखा गया है कि उसमें क्या होता है, शोरा अदीबों की सवानियात होती है, उनकी तख्लीक़ात, यानी उन्होंने क्या लिखा है। मुसन्निफ़, शोरा, अदीब, उनके तखल्लुस किसे कहते हैं, जब शायर जो है अपने नाम के अलावा कोई और नाम अपनी पहचान के लिए लगाता है तो वो क्या कहलाता है, तखल्लुस कहलाता है। अदबी नाम भी होते हैं और उनके असली नाम भी होते हैं, ये भी बाज़ मरतबा पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह के सवाल पूछे जाते किए जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर
कुछ सम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ आप देखिए। टेलीविजन पर नस्र हुई मशहूर सीरियल मिर्जा गालिब को किसने लिखा? किसने लिखा था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये गुलजार की है लिखी हुई। किसकी है? गुलजार की। और ये तकरीबन 11:30-12 घंटे पर मुश्तमिल मेरे ख्याल से है ये, या एग्जैक्ट मुझे उसका अंदाज़ा नहीं, किसी ज़माने में देखना हुआ था वो। तो इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो असली नाम क्या है इनका, मुंशी प्रेमचंद का? तो वह है धनपत राय। ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये जान पहचान में ही मालूम होता है। जो सबक का एक हिस्सा होता है ऊपर का, जान पहचान। शाल फरोश इस अफसाने की अफसाना निगार कौन है? तो शाल फरोश जो है इसकी अफसाना निगार मसरूर जहाँ है, लेकिन स्कॉलरशिप की जो किताबें आई है उसमें निशातुन्निसा बेगम दिया है, और ये गलत है। उसकी जो अफसाना निगार है मसरूर जहाँ है। और भी इनके मशहूर अफसाने तुम कहाँ हो, इस तरह से भी इनका एक बहुत मशहूर अफसाना है। इन्होंने बहुत से अफसाने और भी लिखे हैं। इसको देखिए। किस्सा हातिम ताई का इस सबक के मुसन्निफ कौन है? तो इस सबक के मुसन्निफ जो है कौन है? हैदर बख्श हैदरी। कौन है? हैदर बख्श हैदरी जो है किस्सा हातिम ताई का इसके मुसन्निफ है। इसको देखिए। मौलवी अब्दुल हलीम अपना तखल्लुस क्या लगाते हैं? तो मौलवी अब्दुल हलीम का जो तखल्लुस है वो है शरर। मौलवी अब्दुल हलीम शरर। इसको देखिए। उर्दू के नाम और अफसाना निगार और नावल निगार एक चादर मैलिसी के कौन मुसन्निफ है? वो है राजेंद्र सिंह बेदी। आपने इसको भी याद रखना है। सही जोड़ी लगाइए, सही जोड़ी का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ जो है सौतेली माँ, ये सबक किसका है? ये सईदा बानो का है, ये लिखा हुआ। सौतेली माँ जो है सईदा बानो का है, मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। किस्सा हातिम ताई का मैंने अभी आपको बताया कि हैदरी बख्श का है ये। शाल फरोश मसरूर जहाँ बेगम ने लिखा है, सलाम बिन रज़ाक ने नहीं लिखा है। और बिल्ली का बच्चा ये मिर्ज़ा फरातुल्ला का है। तो सही जोड़ी क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। ये आप ही की किताबों में शामिल है, आपने उसकी अच्छे स्टडी करना है। कमर इकबाल का ताल्लुक किस शहर से था? तो किस शहर से था? जालना से था। याद रखना है आपने, ये भी आपकी किताब में है। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल का आखिरी शेर जो है क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है, और पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, पहला शेर, ठीक है, और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका जवाब जो है आपने देना है, ये आखिरी क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपने मालूम करना है कि हस्ब ज़ैल शोरा में से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? 4 नाम है, तालुक चंद महरूम, फ़ानी बदैवानी, फ़राख गोरखपुरी और कमर इकबाल। तो इनमें से आपने मालूम करना है कि कौन सा जो है शायर ऐसा है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया, और फिर ये भी मालूम करने की कोशिश करना कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ, लेकिन जो बातें हमने आपको बताई है इस पर आपने तवज्जो देना है और उसकी स्टडी करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर का एनालिसिस करके सही चीज़ मालूम करूँ कि कौन सी चीज़ आती है और कौन सी नहीं आती है। आइंदा कुछ दिनों में मैं आपको इंशाल्लाह पेपर का एनालिसिस भी पेश करूँगा। ठीक है, फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।